Hello everyone, welcome to PW गवर्नमेंट एग्जाम वाला। आई एम ब्रिजेश, अगेन वार्म वेलकम टू वन शॉर्ट वीडियो सीरीज। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में पूरी दृढ़ इच्छा लगन शक्ति के साथ लगे होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और आज आपके लिए मैं फिर से इकोनॉमिक्स की एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं, जिसपे हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और टॉपिक का क्या नाम होगा, तो आज हम पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। जी हाँ, बिल्कुल। आप सबको भी बहुत बार इन टॉपिक में डाउट होता है कि आखिर जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है। तो आज हम इन सब का एकदम से इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले बात आती है कि जीडीपी है क्या या जीएनपी है क्या। इन सब को जब हम पढ़ते हैं तो उससे भी पहले हम कहें कि अगर दो व्यक्ति हैं उनके बीच में आय पता करना हो। जैसे अगर हम बात करें कि दो व्यक्ति होंगे, एक कौन से होंगे, राम और श्याम। राम कितना अर्न कर रहा है, 10,000 पर मंथ अर्न कर रहा है और श्याम 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा है, ये हमें पता है। तो अगर हम इन दो व्यक्तियों के बीच आय अगर बात करें, कौन ज्यादा अर्न कर रहा है, कौन कम अर्न कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि राम ज्यादा अर्न कर रहा है श्याम से, क्योंकि इनकी आय आपको पता है। तो जैसे दो व्यक्तियों के बीच में आय आप ज्यादा कम या किसका विकास ज्यादा है कम है, आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि अगर उन दो व्यक्तियों की आय पता है। तो अगर हम बात करें, अगर यही आगे हम देश के संदर्भ में लागू करें, तो यह हमें देखना होगा कि ज्यादा आय किसकी है, पाकिस्तान की क्या है, यूएसए की क्या है और भारत की क्या है। तो जब हमें एक देश की दूसरे देश से आय या उनके विकास या उनकी समृद्धि के बीच में तुलना करना होगा, तो हमें क्या जरूरत करनी पड़ेगी, राष्ट्रीय आय की जरूरत करनी पड़ेगी। और इन सब में से विभिन्न संकेतकों, राष्ट्रीय आय के संकेतकों के माध्यम से ही तो हम इनके बीच आय की तुलना करते हैं, इनके बीच आय का आकलन करते हैं। तो इसके लिए फिर मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, इसके लिए उस देश की जीडीपी को जानने की जरूरत पड़ेगी, उस देश की जीएनपी के बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी। तो आप समझ चुके हैं कि इसकी जरूरत क्यों हुई, क्योंकि जब हम एक देश की दूसरे देश के साथ तुलना करते हैं या कहे हम एक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि की तुलना करते हैं, तो उनके बीच जो विकास या समृद्धि में कम या ज्यादा है, इसके लिए हमको जीडीपी, जीएनपी, इन सारे एग्रीगेट या कहे हम राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम के एग्रीगेट के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तो इसी क्रम में चलते हैं और देखेंगे कि मुख्य रूप से हम जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें कि जीडीपी क्या है, तो आप कहोगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद और उत्पाद। इन सबको हमको समझना होगा। मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय में इन्हीं एग्रीगेट का उपयोग करते हैं। अब बात करें एनडीपी क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हिंदी में क्या कहेंगे, तो आप कहोगे शुद्ध डोमेस्टिक का मतलब घरेलू और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। आप कहोगे एनडीपी का मतलब क्या हो गया, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया। वहीं जीएनपी की बात करें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस का मतलब आप कहोगे क्या होगा, सकल होगा। ग्रॉस का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे सकल होगा। नेशनल का मतलब क्या होगा, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय होगा, सकल राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट का मतलब हो गया उत्पाद। तो आप कह सकते हो कि जीएनपी क्या हो गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। और वहीं एनएनपी की बात करें तो आपको पता है नेट का मतलब होता है शुद्ध, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर में प्रमुख आज की इस क्लास में हम जीडीपी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, एनडीपी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, जीएनपी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और एनएनपी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ में इनके बीच में मुख्य अंतर क्या है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जीडीपी को समझते हैं। जीडीपी होता क्या है, चलिए देखते हैं जीडीपी क्या होता है। तो जब आप जीडीपी को डिफाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं क्या है, आप कहेंगे कि जीडीपी एक कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक मेजर है। कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक मेजर कहें या समग्र आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। जो क्या होता है, अगर हम बात करें तो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड का होता है।
दूसरी बात क्या है, आप यहां पे देख रहे हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो एक विशिष्ट समय अवधि की बात करेगा। और तीसरी बात करें हम तो यहां पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, आप कहोगे मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर। ये क्या होगा, जीडीपी हो गया। अगर मुख्य रूप से हम बात करें कि जीडीपी में हम किन बातों को ध्यान रखना होगा, तो आप कहोगे मुख्य रूप से 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। जीडीपी क्या है, वो बातें क्या हैं, तो आप कहोगे अगर हम जीडीपी की बात करें, जीडीपी से क्या सीखे आप, तो आप कहोगे जीडीपी या इसी को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो आप कहोगे सकल घरेलू उत्पाद में हमको 3 बातें याद रखनी है। 3 बातें क्या, पहली चीज हमने देखा सकल घरेलू उत्पाद में हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि एक किसकी बात कर रहा है, अगर हम घरेलू की बात कर रहे हैं, यहां पे क्या है, घरेलू। घरेलू का क्या मतलब, घरेलू का मतलब जो हमारा भू क्षेत्र है, जो हमारा भू क्षेत्र है। हम बात किसकी कर रहे हैं, भारत की जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो भारत का घरेलू क्षेत्र क्या होगा, जो भारत का भू क्षेत्र होगा। तो आप पहली चीज क्या देखोगे, आप कहोगे कि जीडीपी क्या होगा, तो आप भारत के भू क्षेत्र को ध्यान में रखना है आपको। भारत के भू क्षेत्र में अगर हम कहें इन इंडियन टेरिटोरियल रीजन, आपको क्या ध्यान रखना होगा, जो भारत का टेरिटोरियल रीजन है, आप कहोगे भारत के जो टेरिटोरियल रीजन है, भारत का भू क्षेत्र है, उसको ध्यान में रखना होगा, पहली बात। दूसरी बात हमने देखा था कि जो जीडीपी है वह किसी निश्चित समय अवधि के लिए होता है। और हमारे देश की बात करें कि हमारी समय अवधि को हम क्या बोलते हैं, फिस्कल ईयर बोलते हैं। आप कहेंगे कि एक वित्तीय वर्ष का होगा, जीडीपी हमेशा क्या होगा, जिसमें एक निश्चित समय अवधि, और वो समय अवधि क्या होगी, तो आप कहोगे वित्तीय वर्ष होगा। वित्तीय वर्ष का मतलब फाइनेंशियल ईयर। ये क्या होगा, एक फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर होगा। और भारत के संदर्भ में फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, तो आप कहोगे भारत के संबंध में फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और तीसरी बात क्या ध्यान रखना है, तीसरी बात आप कहोगे जो हमको ध्यान रखना है, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ध्यान रखना है। अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का क्या रखना है, आप कहोगे अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाएगा, मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। इंग्लिश में कहें तो आप कहोगे मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब तक आप समझ चुके हैं जीडीपी क्या है। तो आप कहोगे भारत के भू क्षेत्र के अंदर एक निश्चित समय अवधि में जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसका मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। यही तो हमने सीखा। हमने क्या सीखा, जीडीपी क्या है, तो आप कहोगे भारत के भू क्षेत्र के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तु और सेवाओं, कैसी वस्तु, अंतिम वस्तु और सेवाएं जो भी उत्पादित हो रही है उसके मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कह लेते हैं, जीडीपी कह लेते हैं। आप क्या कहोगे, आप कहोगे भारत का जो भी टेरिटोरियल रीजन है, इन इंडियन टेरिटोरियल रीजन इन फाइनेंशियल ईयर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। वेरी सिंपल। आप 3 बातें ही तो ध्यान रखना है आपको जीडीपी के संदर्भ में। पहली बात क्या है, तो आप कहोगे भारत के भू क्षेत्र के अंदर। दूसरी बात क्या है, आप कहोगे एक वित्तीय वर्ष में, और हमारा वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। और तीसरी बात, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कह देते हैं, जीडीपी कह देते हैं। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, जैसे अंतिम वस्तु से क्या तात्पर्य है। यहां पे आपको एक बात यह भी ध्यान रखना है कि अंतिम वस्तु या हम कहें फाइनल गुड्स क्या होते हैं। तो अगर हम देखें इस क्रम में आगे बढ़ें तो बहुत सारे गुड्स बनने के क्रम में आगे देखते हैं। तो जैसे जो गुड्स बन रहे हैं, आप कहोगे कि अंतिम वस्तु किसे कहेंगे, अंतिम वस्तु जो रेडी टू कंज्यूम हो या कहें जिसको हम सीधे उपभोग कर सके, वही क्या है, वही अंतिम वस्तु है। जैसे अगर हम बात करें अगर एग्जाम्पल में बात करें तो सपोज किसी फॉर्म में क्या हो रहा है, टोमेटो का प्रोडक्शन हो रहा है, टमाटर का उत्पादन हो रहा है। उस टोमेटो से
उस टोमेटो से क्या बन रहा है, अगर हम कहें कि केचप बन रहा है, उस टोमेटो से केचप बन रहा है, तो अगर जो केचप में टोमेटो यूज हुआ है तो केचप क्या होगा, केचप को आप कहोगे ये क्या हो गया, ये फाइनल गुड्स हो गया, जबकि जो टोमेटो इसके लिए यूज हुआ है वह एज अ इंटरमीडिएट गुड्स यूज हुआ है। तो हम किसकी वैल्यू मेजर करेंगे, जीडीपी में केचप की जो वैल्यू होगी उसमें जो इसमें यूज टमाटर, जो टमाटर का उपयोग किया गया है उसकी वैल्यू इसमें क्या होगी, निहित होगी, ऑलरेडी काउंटेड होगी। तो हम कहेंगे कि अंतिम वस्तु जिसे उपभोक्ता उपभोग करता है, उपभोक्ता के उपभोग के लिए जो तैयार है वही अंतिम वस्तु है, और उसके मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या हो गया, उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के रूप में उसकी जो वैल्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक मूल्य बोलते हैं। तो आप कहोगे, अगर हम सिंपल कहें कि आप जीडीपी से क्या समझे, तो हम कहेंगे, आप भी यही समझोगे क्या है जीडीपी, तो आप कहोगे भारत के भू क्षेत्र के अंदर, ये क्या है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये क्या है आप देख ही रहे हो, ये भारत के अंदर, ये अगर भारत के अंदर क्या हो रहा होगा, तो वस्तुएं बन रही होगी, कुछ वस्तुएं बन रही होगी और सेवाएं दी जा रही होगी। जो वस्तुओं और सेवाओं के, यही तो हमने पढ़ा कि भारत के भू क्षेत्र के अंदर जो भी वस्तु या सेवाओं का निर्माण हो रहा है, कब, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके मूल्य को, उसके इसका जो भी वैल्यू आएगी, इसकी जो भी मनी के टर्म में वैल्यू आएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी वैल्यू बोलते हैं, इसी को हम क्या कह देंगे, यही है हमारा जीडीपी। अब तक आप समझ चुके होंगे जीडीपी से तात्पर्य क्या है। ये बात, वही 3 बातों को मैं अब तक बता रहा हूं आपको कि ये भारत के भू क्षेत्र के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तुओं और सेवाएं बन रही है, जो भी अंतिम वस्तु एवं सेवाएं बन रही है, उसका जो मौद्रिक मूल्य आ रहा है, मौद्रिक मूल्य क्या है, तो आप कहोगे मनी के रूप में, मुद्रा के रूप में उसकी वैल्यू को ही हम क्या कह देते हैं, मौद्रिक मूल्य कह देते हैं। जो भी वैल्यू आएगी उसी को हम जीडीपी कह देते हैं। तो अब तक आप क्या समझे, तो आप कहोगे जीडीपी में मुझे समझ में आया कि जो भारत के भू क्षेत्र है उसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हो रहा होगा। कोई भी देश है वहां तो वस्तुएं और सेवाएं तो बनी रही होगी। तो आप कहोगे भारत के भू क्षेत्र के अंदर जो भी वस्तुओं और सेवाएं बन रही हैं उनके मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कह देते हैं, भारत का सकल घरेलू उत्पाद। अब तक आप समझ चुके होंगे भारत का सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे एग्रीगेट को पढ़ते हैं, दूसरे कारक को पढ़ते हैं। दूसरा कारक हम पढ़ते हैं जीएनपी। दूसरा कारक हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं, जीएनपी को पढ़ते हैं। जीएनपी क्या है, जीएनपी दूसरा हम पढ़ते हैं जीएनपी। जीएनपी आप समझते हो, जीएनपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, आप कहोगे सकल राष्ट्र। सकल, ग्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा, सकल हो जाएगा। नेशनल का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे राष्ट्रीय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, आप कहोगे जीएनपी है। अब जीएनपी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो फिर से हम आपको ले चलते हैं जीएनपी की तरफ कि जीएनपी होता क्या है। तो आप कहोगे, पहले डिफरेंस बाद में देख लेंगे, पहले जीएनपी को देख लेते हैं जीएनपी होता क्या है। तो जब भी अब हम जीएनपी बता रहे हैं आपको, तो फिर से हम आपको जीडीपी पे ले जाएंगे। एक बार जीडीपी देखते हैं। तो आप जीडीपी के बारे में आपने समझा कि जीडीपी क्या है, तो आप कहोगे जो भी भारत का भू क्षेत्र है, आप तो यही समझे हो, भारत का जो भू क्षेत्र है उसके अंदर अगर हम बात करें, यह है, ये देखो भारत का जो भू क्षेत्र है, जीडीपी पहले देख लेते हैं। भारत के भू क्षेत्र, उसके अंदर जो भी वस्तुएं, इसके अंदर जो भी वस्तु या सेवाओं का निर्माण हो रहा है उसका मनी के टर्म्स में वैल्यू ही जीडीपी है। बट जब हम जीएनपी पढ़ते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ते हैं, तो
तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और जीडीपी में अंतर क्या होगा, तो पहले हम जीएनपी समझते लें, तब तो हम बताएंगे कि अंतर क्या है। तो जीएनपी क्या है, जीएनपी में भी आपको 3 बातें याद रखी हैं, और 3 में से भी आपके लिए आसान करते हुए मैं कहूंगा केवल 1 बात याद रखनी है, क्योंकि 2 बातें आपने पहले ही सीख ली है। 2 बातें आपने पहले क्या सीखी है, तो आपने कहा था कि जीएनपी में जब हम जीडीपी को पढ़ रहे थे तब देखा था कि एक वित्तीय वर्ष में, हमने देखा था ना, एक वित्तीय वर्ष में इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ये तो देखा ही था, सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ये 2 पॉइंट तो हमने पढ़ा ही था, और बस पहली पॉइंट को हमको पढ़ना है। पहली पॉइंट जीडीपी के केस में क्या पढ़ा था, आप कहोगे भारत के भू क्षेत्र के अंदर, जबकि जीएनपी में क्या हो जाएगा, यही पहली लाइन ही आपको सीखना है। 2 पॉइंट तो पुराने ही है, सीखना क्या है, जब जीएनपी की बात आएगी, जीएनपी में क्या शब्द उपयोग हुआ है, नेशनल। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, नेशनल्स, तो राष्ट्रीय क्या होगा, राष्ट्र के कौन है, तो आप कहोगे भारत के नागरिकों के द्वारा। बस यहां पे एक बात सीखना है आपको, क्या सीखना है, तो आप कहोगे भारत के नागरिकों के द्वारा। क्या सीखना है आपको, तो आप कहोगे भारत के नागरिकों के द्वारा। आप क्या कहोगे, भारत के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी में हमने क्या देखा था, जब जीडीपी बता रहे थे तो ये नहीं बताया था जीडीपी में क्या देखा था, तो आप कहोगे जब हम जीडीपी पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या देखे थे, तो आप कहोगे कि जीडीपी के केस में हम बात किए थे भारत के भू क्षेत्र के अंदर, भारत के यहां पे जीडीपी के केस में नागरिकों की जगह आपने क्या पढ़ा था, भारत के भू क्षेत्र के अंदर। इसी बात को पढ़ा था ना, जब जीडीपी पढ़ रहे थे, भारत के भू क्षेत्र के अंदर एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। बट जब हम जीएनपी पढ़ेंगे, जब हम जीएनपी की बात कहेंगे, तो आप भारत के भू क्षेत्र को भूल जाओगे। जब हम जीएनपी कह रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो भू क्षेत्र के दायरा को खत्म करेंगे और कौन सा नया दायरा बनाएंगे, तो नागरिकों का नया दायरा बनाएंगे। आप कहोगे इंडियन रेसिडेंट के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जीएनपी की जब भी बात आएगी तो किसको याद में रखना है, भारत के नागरिकों को। जीडीपी की जब बात आएगी तो किसको याद रखना है, भारत के घरेलू क्षेत्र को। आप कनेक्ट कर पा रहे हो जीडीपी और जीएनपी, ये क्या है, जीडीपी है। जब भी जीडीपी की बात आएगी तो आप कहोगे भारत के भू क्षेत्र के अंदर एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। आप क्या कहोगे, जीडीपी की बात आएगी तो आप कहोगे इन अ इंडियन टेरिटोरियल रीजन इन अ फाइनेंशियल ईयर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि जब जीएनपी की बात आएगी तो आप कहोगे, क्या कहोगे, आप पहली बात कहोगे भारत के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाएगा, जीएनपी कहलाएगा। By the citizens of India in a financial year, monetary value of final goods and services is called gross national product of India। जब जीएनपी की बात करेंगे तो भारत के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की बात करेंगे। आपको ध्यान रखना है, जब भी जीएनपी की बात करेंगे तो हमको किसको याद रखना है, भारत के नागरिकों को याद करना है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया को याद करना है। इसको एकदम से बात ध्यान में रखिए कि जब जीडीपी की बात आएगी तो आपको कुछ नहीं देखना है, केवल भारत के भू क्षेत्र के अंदर जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या कहलाएगी, वो भारत की जीडीपी कहलाएगी। बट जब आप जीएनपी की बात करोगे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि
भारत के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहेंगे, जीएनपी कहेंगे। तो आप यहां पे ध्यान रखना कि जब जीडीपी की बात आई थी तो हम कहे थे भारत का भू क्षेत्र, क्या किस बात को ध्यान रखना है, भारत का भू क्षेत्र इन इंडियन टेरिटोरियल रीजन में जो भी क्या होगी, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा, क्या होगा, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा, उसका मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाएंगे हम, उसके मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कह देंगे, भारत का जीडीपी कह देंगे। जबकि जब हम जीएनपी की बात करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो आप भारत के भू क्षेत्र की जगह आप किस बात को याद रखोगे, आप याद रखोगे भारत के नागरिकों को, आप कहोगे भारत के नागरिकों के द्वारा, आप क्या कहोगे, यहां पे याद रखना है आपको भारत के नागरिकों को, तो आप कहोगे भारत के नागरिकों के द्वारा, आप किसको ध्यान रखना है, भारत के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तु और सेवाओं का निर्माण हो रहा है, जो भी वस्तु एवं सेवाओं मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसके मौद्रिक मूल्य को, उसके मौद्रिक मूल्य के, वस्तु एवं सेवाओं के किसके मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहेंगे, इसके मौद्रिक मूल्य को ही हम जीएनपी कहेंगे। अब आप यहां से अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जब जीडीपी की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, जब जीडीपी की यहां पे बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, भारत के भू क्षेत्र की बात हो रही है। वहीं आप देखोगे जब किसकी बात हो रही है, जब जीएनपी की बात हो रही है, जब जीएनपी की बात हो रही है तो भारत के नागरिकों की बात हो रही है। यही मेजर डिफरेंस है, इसी को आपको ध्यान रखना है कि जीएनपी के केस में भारत के नागरिकों को ध्यान रखना है, जबकि जीडीपी के केस में भारत के भू क्षेत्र को ध्यान रखना है। बाकी बातें तो समान है। तो दो बात यहां से क्लियर हो रही है कि जीएनपी क्या है, तो भारत के नागरिकों का उत्पादन है, जबकि जीडीपी क्या है, तो आप कहोगे ये भारत के सीमा रेखा के अंदर जो भी वस्तु और सेवा उत्पादित हो रही है उसके मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। जबकि जब जीएनपी की बात आती है तो हम सीमा रेखा को नहीं देखते हैं, हम बाउंड्री को नहीं देखते हैं, हम यह देखते हैं क्या यह व्यक्ति भारत का निवासी है कि नहीं, क्या यह कंपनी भारत के निवासियों द्वारा संचालित है कि नहीं। अगर संचालित है तो क्या होगा, भारत के जीएनपी का पार्ट होगा, अगर नहीं संचालित है तो क्या होगा, भारत के जीएनपी का पार्ट नहीं होगा। इससे यह मतलब नहीं है कि इसका उत्पादन भारत में हो रहा है कि भारत से बाहर हो रहा है, क्योंकि जब हम नागरिकों की बात करते हैं, भारत के नागरिकों की बात करते हैं, तो कि ये जरूरी नहीं कि भारत का नागरिक भारत के भू क्षेत्र के अंदर ही रहे, भारत का नागरिक भारत के भू क्षेत्र से बाहर भी तो हो सकता है ना। जैसे अगर हम बात करें तो अगर भारत का नागरिक की हम बात करें तो क्या भारत का नागरिक भारत की इस भू क्षेत्र के अंदर रहना जरूरी है, नहीं। आप कहोगे भारत के बहुत सारे लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, तो इससे यह मतलब नहीं है कि हमारी इंडिया की बाउंड्री क्या है। जो जीडीपी में तो हम बाउंड्री देख रहे हैं, पर जीएनपी में बाउंड्री को भूल जाएंगे, यह देखेंगे कि इसका उत्पादन किसके द्वारा हो रहा है। अगर भारत के द्वारा हो रहा है तो कहां पे आएगा, भारत के जीएनपी में आएगा। भारत के किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो भारत के जीएनपी में आएगा। तो जीडीपी और जीएनपी के संदर्भ में एक बात ध्यान रखना, आप कहोगे कि अगर हम जीडीपी की अगर समझें, अगर और डेप्थ में जाएं और इसके डाटा को समझें, तो आप कहोगे कि ये क्या है, ये भारत है, इसमें जो भी वस्तुएं, जो भी वस्तु और वस्तु के अलावा आप कहोगे वस्तु और वस्तु के अलावा जो भी सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को, उसके मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कह दे रहे हैं, उसके मौद्रिक मूल्य को ही हम जीडीपी कह दे रहे हैं। जबकि जीएनपी में हम यह नहीं देखेंगे कि कहां पर उत्पादन हो रहा है, क्योंकि यह भारत है, भारत के अंदर भी भारतीय लोग उत्पादन या सेवा दे रहे हैं और भारत से बाहर भी भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
तो यहां तक देखते हैं, आप कहोगे कि जीडीपी और जीएनपी के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमको समझ में आ गए। बस आपको अगर हम इन क्रक्स के फॉर्म में कहें जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होगा, तो आप कहोगे जीडीपी क्या होगा, तो आप भारत के भू क्षेत्र के अंदर, भारत के इस भू क्षेत्र के अंदर जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है वह क्या कहलाएगा, भारत का जीडीपी कहलाएगा। जबकि भारत के नागरिकों के द्वारा, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, भारत के नागरिकों के द्वारा जो भी उत्पादन हो रहा है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया या सिटीजन्स ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी उत्पादन हो रहा है वह भारत के नागरिक, आप कहोगे भारत के चाहे अंदर हो या क्या आउटसाइड इंडिया हो, भारत से बाहर हो, इससे हमको मतलब नहीं है। भारत से अंदर भी जो उत्पादन हो रहा है और भारत से बाहर भी जो उत्पादन हो रहा है भारतीयों के द्वारा, वह दोनों ही क्या कहलाएगा, वह जीएनपी का पार्ट होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट होगा। तो इस तरीके से हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख लिए, जीडीपी और जीएनपी। अब चलते हैं एनडीपी को देखते हैं। अब हम बात करते हैं एनडीपी को। एनडीपी क्या है, तो आप कहोगे एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का क्या मतलब है, आप कहोगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, तो आप कहोगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी हम क्या पढ़े थे, जीडीपी को पढ़े थे। अभी क्या पढ़े थे, जीडीपी को पढ़े थे। जीडीपी का मतलब क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब क्या है, तो आप कहोगे जीडीपी का मतलब होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यही तो हमने सीखा था जीडीपी का मतलब। अब ये देखिए जीडीपी क्या है, ग्रॉस है, शकल है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे ग्रॉस का मतलब टोटल होगा। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल होता है। जबकि नेट को देखते हैं हम, नेट क्या है, तो नेट का मतलब जब टोटल और नेट, यही क्या है, मेजर डिफरेंस होता है। अब हम इसको कैसे समझेंगे कि जीडीपी और एनडीपी में डिफरेंस क्या है, तो इसको समझने के लिए पहले हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। किसके कॉन्सेप्ट को, डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डेप्रिसिएशन या इसी को हम क्या कहेंगे, मूल्यह्रास को समझते हैं। ये क्या है, डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को समझते हैं। ये होता क्या है, मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो आप कहोगे कोई भी ऐसी एसेट्स या हम कहेंगे कैपिटल का जब आप उपयोग करते हो तो उपयोग होने के बाद उसकी कीमतों में गिरावट आती है। आप जो पूंजी का उपयोग करते हो उसमें गिरावट आती है। जैसे पूंजी में क्या, आप किसी मशीन को लगा के उद्योग स्थापित करते हो तो कुछ समय के बाद उसमें क्या आती है, उसके मूल्य में गिरावट आती है। और जो गिरावट की दर है वही क्या कहलाती है, डिप्रिसिएशन। अगर हम इसको बोले तो आप कहोगे कैपिटल, कोई भी आप कैपिटल गुड्स ले लीजिए, पूंजीगत वस्तुएं ले लीजिए जिसका उपयोग आप उद्योग या उत्पादन में करेंगे। कोई भी पूंजीगत वस्तु जिसका उपयोग किसमें होता है, उत्पादन में होता है। अगर आप उत्पादन में उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसके मूल्य में एक समय के साथ ही, समय ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ उसके मूल्य में कमी आएगी। समय के साथ इसके मूल्य में क्या आएगी, मूल्य में गिरावट आएगी इसके। और इस मूल्य में गिरावट की जो दर है, मूल्य में गिरावट आएगी और जिस दर से गिरावट आएगी उसी को हम क्या कहेंगे, डिप्रिसिएशन कहेंगे। अब इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि अगर कोई भी ग्रॉस आइटम है, ध्यान रखना, अगर कोई भी ग्रॉस है, ग्रॉस का मतलब क्या है, तो ग्रॉस का मतलब आप कहोगे टोटल, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, सकल। अगर हम ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखना, अगर ग्रॉस से मूल्य ह्रास को हटा देते हैं, ग्रॉस से अगर हम किसको, मूल्य ह्रास को हटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको नेट मिल जाता है, या कहे हमको शुद्ध मिल जाता है। तो ग्रॉस से अगर डिप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमको शुद्ध मिल जाता है, कोई भी राशि शुद्ध रूप से मिल जाता है। डिप्रिसिएशन है क्या, तो आप कहोगे डिप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास का मतलब कोई भी जो
ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग उत्पादन में किया जा रहा है, वह उत्पादन के समय के साथ उसके मूल्य में गिरावट आएगी, और जिस रेट से उसके मूल्य में गिरावट आएगी उस रेट को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जब भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख लीजिए कि जब भी ग्रॉस से हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को लेस करते हैं तो हमको नेट वैल्यू क्या होती है, मिल जाती है। अब फिर से इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, किसको सीखते हैं, इसी क्रम में आगे देखते हैं, हम आगे देखेंगे किसको हम सीख रहे हैं, एनडीपी को सीख रहे हैं। एनडीपी का मतलब क्या होगा, आप कहोगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का मतलब क्या होगा, आप कहोगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जबकि हम क्या सीख चुके हैं, जीडीपी सीख चुके हैं। जीडीपी का मतलब क्या हो गया, आप कहोगे ग्रॉस या सकल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप क्या कहोगे, सकल घरेलू उत्पाद कहोगे। अब अगर इन दोनों में आप देखो तो अंतर किसका मिलेगा, अंतर केवल ग्रॉस और नेट का है। बल्कि ये भी कहोगे डोमेस्टिक और ये भी क्या है डोमेस्टिक, ये भी क्या है प्रोडक्ट और ये भी प्रोडक्ट। तो अंतर किसका है, अंतर नेट और ग्रॉस का है। और आप यह भी बात सीख चुके हो कि ग्रॉस से अगर हम क्या कर दें, डेप्रिसिएशन को घटा दें तो हमको नेट मिल जाता है। अच्छा, तो आप यह कह सकते हो, अब आप इस बात को कह सकते हो ना कि अगर हम जीडीपी में क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो है ही है, ये क्या है ग्रॉस से अगर हम किसको डेप्रिसिएशन को लेस कर दे, डेप्रिसिएशन को लेस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो है ही है। इसका मतलब आप यह कह सकते हो, आप यह कहोगे कि अगर सकल घरेलू उत्पाद में से, आप क्या कहोगे, अगर सकल घरेलू उत्पाद में से हम मूल ह्रास को घटा देते, किसको घटा देते हैं, मूल ह्रास यानी डिप्रिसिएशन को अगर हम क्या कर दे, घटा दे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। आप कहोगे अगर सकल घरेलू उत्पाद से मूल ह्रास को घटा दिया जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाएगा। तो यहां से आपने एनडीपी को सीखा। एनडीपी क्या है, तो आप कहोगे जी मैं जीडीपी को पहले सीख गया था। जीडीपी का मतलब होता है टोटल या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम ग्रॉस से डिप्रिसिएशन को हटा दे तो हमको नेट अमाउंट मिल जाएगी, शुद्ध अमाउंट मिल जाएगी। तो अगर हम जीडीपी से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर दें तो हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाएगा। तो इस तरीके से एनडीपी को हमने सीखा। एनडीपी क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको हम कैसे निकालेंगे, आप कहोगे जीडीपी की वैल्यू से डिप्रिसिएशन को लेस करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या है, वह एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे और देखते हैं। इसमें देखें अगर हम आगे तो दूसरा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब तक हमने किसको सीखा, तो आप कहोगे कि हम जीडीपी को सीख गए हैं, आप जीएनपी को अब तक सीख चुके हैं, और किसको सीख चुके हैं, तो आप कहोगे एनडीपी को सीख चुके हैं। अब क्या बचा, अब लास्ट एग्रीगेट बचता है एनएनपी, एनएनपी बचता है। चलिए एनएनपी को सीखते हैं। एनएनपी क्या होता है, एनएनपी का मतलब आप कहोगे एनएनपी क्या होता है, एनएनपी नेट नेशनल क्या होगा, आप कहोगे यह नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है। अर्थात यह क्या है, शुद्ध नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। यह क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। अच्छा, तो इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट, तो आप कहोगे हम जीएनपी का कॉन्सेप्ट सीखे हैं। जीएनपी क्या है, तो आप कहोगे जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल, क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। अर्थात आप कहोगे क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। क्या है, तो आप कहोगे सकल राष्ट्रीय, यह क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। अब ध्यान रखना, अगर हम उन दोनों में देखें तो फिर से आप यही आपको दिखेगा कि
जीएनपी और एनएनपी में डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पे केवल ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, बाकी यह भी राष्ट्रीय उत्पाद है और यह भी राष्ट्रीय उत्पाद है। डिफरेंस किसका है, ग्रॉस और नेट का है। तो कहोगे ग्रॉस, ये तो हमने पहले ही सीखा है कि कोई भी ग्रॉस आइटम है, अगर उससे हम डिप्रिसिएशन अर्थात मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, नेट मिल जाता है। तो इसी आधार पे आगे भी आप क्या कहोगे, इसी आधार पे आप आगे भी कहोगे कि अगर हम क्या करें, आप कहोगे कि अगर जो भी जीएनपी की वैल्यू आई है, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वैल्यू आई है, उससे ये क्या है, ग्रॉस है, ग्रॉस से अगर हम क्या कर दें, डेप्रिसिएशन को लेस कर दें अर्थात मूल्य ह्रास को घटा दें, तो हमको क्या मिल जाएगा। आप कहोगे अगर हम जीएनपी से डेप्रिसिएशन को घटा दें तो हमको मिल जाएगा एनएनपी, एनएनपी मिल जाएगा। एनएनपी क्या है, आप कहोगे नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है। अच्छा, ये तो हम सीखे ही हैं कि ग्रॉस से डिप्रिसिएशन को घटाने पे हमको शुद्ध या सकल से मूल्य ह्रास को घटाने पे हमको शुद्ध राशि पता चल जाती है। तो यही तो है जीएनपी और एनएनपी के बीच में डिफरेंस। इस तरह से साथियों आप कहोगे कि हम जीएनपी को समझ गए, हम जीडीपी को समझ गए, हम एनडीपी को समझ गए और एनएनपी को समझ गए। ये कितना ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट, कितना ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट आप एक साथ समझ लिए। अब एक बार जल्दी से हम इन सबको रिकैप करके आपको फिर से मेमोराइज कर दे, आप भी कहो कि जी हाँ बिल्कुल ये सारी चीजें मुझे समझ में आने लगी। चलिए आज हम सीखें जीडीपी सीखें। जब भी जीडीपी की बात आएगी तो आप क्या कहोगे, जीडीपी क्या है, आप कहोगे जीडीपी का मतलब होता है भारत के भू क्षेत्र के अंदर एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। क्या कहोगे, आप कहोगे कि जीडीपी का मतलब क्या है, तो आप कहोगे जीडीपी क्या है, भारत के भू क्षेत्र के अंदर इंडियन टेरिटोरियल रीजन इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, जीडीपी। जीडीपी मतलब भारत के अंदर जो भी वस्तु और सेवाएं बन रही हैं उनकी मुद्रा के मूल्य, उनका मुद्रा के रूप में मूल्य ही क्या है, जीडीपी है। और फिर हमने सीखा कि अगर जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है एनडीपी। जीडीपी से हम क्या कर रहे हैं यहां पे, तो आप कह रहे हो जीडीपी में से हम मूल्य ह्रास को घटा दे रहे हैं। जीडीपी से अगर मूल्य ह्रास को घटा दें तो हमको क्या मिल जा रहा है, एनडीपी मिल जा रहा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर हमने सीखा, और क्या सीखा, तो आप कहोगे हमने जीएनपी को सीखा। जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब शब्द क्या आया, नेशनल आया, नेशनल का मतलब बाय द नेशनल्स। बाय द नेशनल्स कौन हुए, तो आप कहोगे जो भारत के निवासी हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वही तो भारत के नेशनल्स हुए। तो आप कहोगे भारत के निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब दो देखा हमने, जीडीपी और जीएनपी। तो आप कहोगे जीडीपी भारत के जो भू क्षेत्र है उसके अंदर जो भी वस्तु या सेवाएं बन रही है वो जीडीपी है। जबकि आप कहोगे जीएनपी क्या है, तो जीएनपी में कहोगे कि भारत के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जो वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण हो रहा है उसका मुद्रा मूल्य ही, मुद्रा के रूप में मूल्य ही क्या है, जीएनपी है। और जीएनपी से आप, जीएनपी क्या है, आप कहोगे ग्रॉस वैल्यू है। अगर इसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को हम लेस कर दें तो हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। या कहें हमको क्या मिल जाएगा, हमको एनएनपी की वैल्यू मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, या उसी को हम क्या कहें, हमें एनएनपी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम चार एग्रीगेट किसको किसको, तो आप कहोगे हम जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद को समझे, हम जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद को समझे, हम एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझे, और हम एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट को समझे। इस तरह से साथियों ये हमारा जो
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज और प्लीज अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमको जरूर दीजिए। आपके ये सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, मेरे लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यह सेशन देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।